और आज करीब 4:30 बजे जैसे ही श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से GSLV D5 रॉकेट उड़ान भरेगा, भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो एक नया इतिहास रच देगी। दरअसल GSLV D5 स्वदेशी क्रायोजेनिक ईंधन से उड़ान भरने जा रहा है और उसकी कामयाब उड़ान से भारत न सिर्फ क्रायोजेनिक ईंधन बनाने वाले चुनिंदा देशों की फहरिस्त में शुमार हो जाएगा, बल्कि चंद्रयान अभियान समेत सुदूर अंतरिक्ष में होने वाले इसरो के तमाम खोज अभियानों को नई ऊंचाई मिल जाएगी। 4, 3, 2, 12 parties have been ignited and the liftoff of the S-139 stage. जगह श्रीहरिकोटा, तारीख 18 अगस्त 2013, वक्त सुबह 11:50। चेन्नई से 100 किलोमीटर दूर इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर में मौजूद वैज्ञानिकों के चेहरों पर खुशी की लकीर दौड़ गई। ये मौका था GSLV D5 रॉकेट की उड़ान की उल्टी गिनती शुरू होने का। इससे ठीक 29 घंटे बाद आज दोपहर 4:50 पर GST-14 संचार उपग्रह को उसकी कक्षा में स्थापित करने के लिए GSLV D5 आसमान की तरफ उड़ जाएगा। उड़ान सफल रही तो भारत अंतरिक्ष तकनीक की दौड़ में एक और मील का पत्थर पार कर लेगा, क्योंकि GSLV D5 की उड़ान स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन की सफलता की कहानी भी लिख देगी। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास क्रायोजेनिक इंजन बनाने की तकनीक मौजूद है। GSLV D5 के ऊपरी स्टेज में स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन लगा है। क्रायोजेनिक इंजन में शून्य से बेहद कम तापमान में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बतौर ईंधन इस्तेमाल होता है। 15 अप्रैल 2010 को क्रायोजेनिक इंजन वाले GSLV D3 की उड़ान नाकाम हो गई थी। क्रायोजेनिक इंजन की कामयाबी अंतरिक्ष में कई बड़े मिशन का दरवाजा खोल देगी। भारत चंद्रयान मिशन समेत अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की क्षमता भी हासिल कर देगा। दुनिया का कोई भी देश भारत को ये तकनीक देने के लिए राजी नहीं है, लेकिन सोमवार को इसरो अपने मिशन में कामयाब रहा तो उपग्रह छोड़ने के अंतरिक्ष बाजार में भी भारत की स्थिति और मजबूत हो जाएगी। फिलहाल भारत के पास रूस से मिला सिर्फ एक क्रायोजेनिक इंजन ही बचा है। भारत को अपने GSLV रॉकेट के लिए क्रायोजेनिक इंजन की जरूरत है ताकि वो 3 टन से ज्यादा भारी उपग्रहों को भी अंतरिक्ष में स्थापित कर सके। 1994 के बाद भारत अपने PSLV रॉकेट के जरिए 23 कामयाब उड़ानों की कहानी लिख चुका है। हालांकि भारी उपग्रहों को मन मुताबिक कक्षा में स्थापित करने की PSLV रॉकेट की क्षमता सीमित है, लेकिन इतना तय है कि क्रायोजेनिक इंजन की सफलता के बाद ये सभी अड़चनें भी इतिहास बन जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और ये पहला मौका नहीं है कि क्रायोजेनिक इंजन से लैस GSLV के जरिए उपग्रह का प्रक्षेपण हो रहा है। इससे पहले भी 2010 में GSLV से उपग्रह लॉन्च किया गया था, मगर वो हवा में फट गया। इससे भारतीय वैज्ञानिकों को भारी झटका लगा था और चंद्रयान 2 जैसे महत्वाकांक्षी मिशन पर भी सवाल खड़े हो गए थे। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ देश की उम्मीदों को पूरा करने के लिए GSLV F-06 GSAT-5 उपग्रह को लेकर उड़ा। वैज्ञानिक श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र से इसकी उड़ान पर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। लग रहा था मानो कुछ ही मिनटों में भारत वो कारनामा कर लेगा जिसका लोहा दुनिया मानेगी। एक सेकंड करके GSLV आसमान में बढ़ रहा था। घड़ी की सुइयां हर पल बढ़ रही थी। 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 और सुई के 62 पर पहुंचते ही हिंदुस्तानी वैज्ञानिकों का ख्वाब चकनाचूर हो गया। महज 62 सेकंड में 175 करोड़ का यह अभियान हवा में स्वाहा हो गया। GSLV F-06 बंगाल की खाड़ी की ओर गिर गया। GSLV लाल गुबार में बदल गया। इसरो के मुताबिक GSLV ने कंट्रोल रूम का कमांड उड़ान के 40वें सेकंड में ही लेना बंद कर दिया था। Performance of the vehicle was normal up to about 50 seconds, 50. Soon after that, the vehicle developed large attitude errors and leading to breaking up of the vehicle. GSAT सीरीज के इस 5वें उपग्रह को इसरो के बेंगलोर केंद्र में विकसित किया गया था।
इस उपग्रह में क्रायोजेनिक इंजन रूस का लगा था। इसे पहले 20 दिसंबर 2010 को प्रक्षेपित किया जाना था, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से इसे टाल दिया गया। आखिरकार 15 अप्रैल 2010 को प्रक्षेपण किया गया, मगर नाकामी हाथ लगी। नुकसान हुआ है, उसका बहुत बुरा लगता है, पर बड़े काम में लगते हैं तो इसमें नुकसान भी बड़े होते हैं, फायदे भी बड़े होते हैं। वो तो अगर आप इस तरह के सोचने लगे तो ऐसे ये काम हाथ नहीं न लें। GSAT-5P उपग्रह में 24 C बैंड वाले ट्रांसपॉन्डर लगे थे, जिससे दूर संचार सेवाओं की क्षमता को बेहतर बनाया जा सकता था। साथ ही उपग्रह से टीवी, टेलीमेडिसिन, टेलीशिक्षा और टेलीफोन सेवाओं को और बेहतर बनाने में मदद मिलती सो अलग। ये तीसरी बार है जब GSLV का प्रक्षेपण नाकाम रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN7।